हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में रहेगा। इससे पिछले वीडियोस में मैं आपको जो है पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, इन सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और उसके जो है कम्यूटेटिव रिलेशन हम लोग जो है देख चुके हैं। अगर आपको मेरी वो वीडियो चाहिए तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट की आपकी जो है लिंक डाल दूंगी। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर बताऊंगी और इसके साथ ही साथ कम्यूटेटिव रिलेशन जो है हम निकालना सीखेंगे कि इसके कम्यूटेटिव रिलेशन क्या निकल कर आते हैं। आपने वो, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो रिलेशन को याद भी कर सकते हैं, और अगर आप जो है अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप उनको ये जो है वहाँ पे ड्राइव करने के लिए आ जाते हैं कभी, तो आप उसे आगे को कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बोलूँ तो हमारे पास क्वांटम मोमेंटम जो होता है, या आप कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम जो होता है, उसका जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास क्या निकल कर आता है, L इज इक्वल टू वैक्टर R क्रॉस वैक्टर P। हमारे पास ये आता है यहाँ पर इसका रिलेशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता है कि R हमारे पास क्या होता है। अगर मैं वेक्टर R की बात करूँ तो ये क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, हमारे पास ये होता है। वहीं अगर मैं जो है आपका मोमेंटम वाले की बात करूँ तो ये कितना होता है हमारे पास, पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, हमारे पास ये सब होता है यहाँ पे। तो ये क्या है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर इसे करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते, हम इसे ऐसे करके लिख देंगे यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा आपका पी एक्स पी वाई, और ये कितना आ जाएगा हमारा पी जेड। तो जब आप यहाँ पर इसे निकालेंगे तो आपका क्या होगा, जैसे मैंने आई कैप रखा, ठीक है आपका, तो आई कैप मेरा एज इट इज़ रहा, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, यही निकल कर आ जाएगा। जैसे इसको हमने इससे करा, फिर इसको इससे करा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे अब जो है माइनस आता है तो माइनस का जे कैप, ठीक है, माइनस का जे कैप करेंगे तो अब हमें इनकी करनी पड़ेगी। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स पी जेड माइनस का, अब अगर आप इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड पी एक्स, ये आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका के कैप का करेंगे तो अब आपकी इनको करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा, एक्स पी वाई माइनस का वाई पी एक्स, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर से एल वेक्टर है यहाँ पे, तो एल वेक्टर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकती हूँ, एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, कुछ इस तरीके से आ सकता है मेरा यहाँ पर ये। तो इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसी तरीके से आ जाएगी, ये वाई पी जेड माइनस का जेड पी वाई माइनस का जे एक्स पी जेड माइनस का जेड पी एक्स प्लस का के कैप एक्स पी वाई माइनस का वाई पी एक्स, ये इस तरीके से आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ पर से इसे कंपेयर करना चाहते हैं, तो अगर मैं इसे कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास एल एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, वाई पी जेड माइनस का जेड पी वाई, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं एल वाई की वैल्यू देखूँ तो एल वाई की क्या आ जाती है हमारे पास, ये माइनस को अगर हम अंदर भेज देंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, मैं इसे पहले लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, जेड पी एक्स माइनस का एक्स पी जेड, ये आ जाएगा। तो सर हमारे पास यहाँ पे अब हमें एल जेड देखना है, तो एल जेड कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स पी वाई माइनस का वाई पी एक्स, ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो अगर आपको ध्यान होगा क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास जो आपका ऑपरेटर होता है, जैसे मैं पोजीशन ऑपरेटर की बात करती हूँ तो हम उससे सिंपली क्या लिख देते हैं, जैसे एक्स पोजीशन ऑपरेटर में करना है तो वो सिंपल आपका क्या आ जाता है, एक्स कैप आ जाता है। इसी के लिए अगर वाई वाले में देखना है तो वो क्या आ जाता है आपका, सिंपली वाई कैप आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो है जेड कैप की बात करूँ, ये आ गया। लेकिन अगर मैं मोमेंटम ऑपरेटर की बात करूँ, जैसे मुझे पी एक्स वाला मोमेंटम ऑपरेटर चाहिए, तो पी एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या आता था, हमें इसे क्या लिखना पड़ता था, यहाँ पर पी एक्स वाला हमारे पास होता था माइनस का आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। इसी तरीके से अगर मैं पी वाई वाले की बात करती हूँ तो पी वाई वाला कितना होता था, माइनस का आयोटा एच कट डेल बाई डेल वाई, और पी जेड हमारे पास क्या हो जाता था, माइनस का आयोटा एच कट डेल बाई डेल जेड। ये हमारे पास यहाँ पे
क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू हो जाती थी। तो अगर मैं इनकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो मेरे को जो है एलएक्स ऑपरेटर यानी कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम वाला ऑपरेटर है एक्स डायरेक्शन में, वो मुझे यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो मैं अगर आपसे बोलती हूँ कि एलएक्स मोमेंटम ऑपरेटर जो है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में, अगर मैं एलएक्स का मोमेंटम ऑपरेटर या मोमेंटम ऑपरेटर देखना चाहती हूँ तो वो मेरे पास कितना आएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाई पी जेड। तो वाई आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई कैप हो जाएगा, ठीक है। पी जेड क्या हो जाएगा आपका, पी जेड कैप हो जाएगा। तो पी जेड कैप की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का आयोटा डेल बाई डेल वाई, ठीक। तो इसमें भी आपका माइनस का आयोटा डेल बाई डेल, यहाँ पे वाई आएगा, ठीक है। ये जेड है तो ये डेल बाई डेल जेड आएगा, और ये कितना आएगा, डेल बाई डेल वाई आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, माइनस का आयोटा एच कट जो है बाहर ले लेती हूँ, उससे जो है एक स्टेप में यहाँ पे आगे आ जाती हूँ। तो मैं इसे लिख देती हूँ आपका माइनस का आयोटा एच कट, ये कितना आपका आ गया, वाई कैप डेल बाई डेल जेड माइनस का जेड कैप डेल बाई डेल वाई। ये एल एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरीके से एल वाई की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस का आयोटा एच कट जेड कैप डेल बाई डेल एक्स माइनस का एक्स कैप डेल बाई डेल जेड, ये आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं एल जेड कैप की बात करती हूँ यहाँ पे, तो माइनस का आयोटा एच कट एक्स कैप डेल बाई डेल वाई माइनस का वाई कैप डेल बाई डेल एक्स, ये इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गई, हमारे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की यहाँ पे क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इनकी जो है कम्यूटेशन रिलेशन निकालते हैं और देखते हैं वहाँ से हमें इनके कम्यूटेशन रिलेशन क्या मिलते हैं। अब हम इनके जो है कम्यूटेशन रिलेशन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहला रिलेशन हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एल एक्स और एल वाई कैप के बीच में। इनके बीच में हमें जो है यहाँ पे कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है। इनके बीच का कम्यूटेशन रिलेशन आप एल एक्स और एल वाई की जो है क्वांटम मैकेनिक्स के मैंने जो ऑपरेटर की टर्म में आपको सिखाए थे उनको लेकर भी कर सकते हैं, और पी एक्स और पी वाई की टर्म को लेकर अभी फिर आगे जाके उनकी वैल्यू पुट करके आप उनको भी कर सकते हैं। और अगर आपको पी एक्स और पी कैप के बीच में जो रिलेशन जो है पुराने ध्यान में होंगे जो मैंने पीछे पढ़ाए, तो आप डायरेक्टली उनको वैल्यू पुट करके भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं सिंपली जो है पी एक्स और एक्स कैप वाले रिलेशन लूँगी और उन्हीं से जो है इसे आगे को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं एल एक्स और एल वाई की वैल्यू जो है मोमेंटम और पोजिशन ऑपरेटर की टर्म में रखती हूँ तो मेरे पास कितना आता है यहाँ पे, वाई कैप पी जेड कैप माइनस का जेड कैप पी वाई कैप, ये आ गई मेरी एल एक्स की वैल्यू। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वाई कैप की रखनी है। तो जेड कैप पी एक्स माइनस का एक्स कैप पी जेड कैप, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये देखिए, अब मुझे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव जो ब्रैकेट था उसकी यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो उसकी प्रॉपर्टी लगाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये सपोज करो ये आपका ए है, ये बी है, ये क्या है आपका सी और डी। तो मुझे यहाँ पे ए ये क्या है माइनस का बी और सी माइनस का डी, इसका कॉम्पिटिटिव ब्रैकेट निकालना है। तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का पहले मैं ले लेती हूँ सी के संग, फिर माइनस का साइन ऐसे ही आ गया, फिर मैं ए माइनस बी का जो है डी के संग ले लेती हूँ। मुझे फिर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले ए का सी के संग आ जाएगा माइनस का साइन, बी का फिर सी के संग ले लेंगे। ये माइनस ऑलरेडी है तो ए का हमारा जो है डी के संग आ जाएगा, फिर माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा तो बी का डी के संग आ जाएगा। ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहे तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको जो है कॉम्पिटिटिव ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह कॉम्पिटिटिव ब्रैकेट सिखाए, आप वहाँ से जाके इसे सीख सकते हैं, वहाँ से आप इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मेरे यहाँ पे क्या है, वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अगर इसके टर्म में ही देखूँ तो एल एक्स और एल वाई की जो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगी वो यहाँ पे मेरी कितनी निकल कर आ रही है, वाई कैप पी जेड कैप, और यहाँ कितना आ जा रहा है आपका सी है, तो सी क्या है हमारे पास यहाँ पे जेड कैप पी एक्स कैप, ये आ गया माइनस का। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, जेड कैप पी वाई कैप, और ये कितना आ जाएगा आपका जेड कैप पी एक्स कैप, ये इस तरीके से आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है आगे, माइनस का साइन, ए का क्या है हमारे पास वाई कैप पी एक्स कैप, और डी कितना है हमारे पास एक्स कैप पी जेड कैप, फिर प्लस का किसका है, बी और डी का, ये दोनों आ जाएंगे हमारे पास जेड कैप पी वाई कैप, और ये कितना आ जाएगा एक्स कैप पी जेड कैप, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले ये है आपका, ठीक है, इसको आप बाहर ले लेंगे पी जेड का, जैसे इसी को मैं एक को आपको खोल के दिखा देती हूँ पूरा, ताकि आपको जो है बाहर आगे जो है बाद में समझ में आ जाए इजीली। तो मैं इसको अभी ए ले लेती हूँ सिंपल करने के लिए, इसको बी ले लेती हूँ, इसको सी ले लेती हूँ, और इसको क्या ले लेती हूँ यहाँ पे डी ले लेती हूँ। तो कितना आ जाएगा ए बी, और ये क्या आ गया है हमारे पास यहाँ पे सी डी।
तो पहले मैं क्या करूँगी, ए को बाहर ले लूँगी, बी का क्या करना पड़ेगा, मुझे सी डी के संग निकालना पड़ेगा। प्लस करके अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे ये रहा हमारे पास। अब मुझे इसी को क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जैसे ये आ गया हमारे पास, प्लस करके अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे अभी मैंने ए को बाहर लिया था, अब मुझे बी को बाहर लेना पड़ेगा पीछे। तो मुझे ए का क्या करना पड़ेगा, सी डी के संग निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से अब मुझे आगे इन्हें भी खोलना पड़ेगा। जैसे इसमें मेरा क्या आ जाएगा, ए और सी आ जाएगा आपका बाहर, और आपका बी और डी अंदर बच जाएगा। फिर दोबारा इसी में खुलेगा। अभी हमने सी बाहर लिया था, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डी बाहर लेना पड़ेगा। तो ए मेरा ऑलरेडी बाहर है, बी ये रहा, अब सी के संग निकालना है, तो डी मेरा यहाँ बाहर आ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा क्या है, ये खुलकर आ जाएगा। अभी इसमें देखो, अब मुझे यहाँ पर इनकी करनी है, ठीक है, इसमें ये पुट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे पुट करती हूँ, जैसे मेरा ए का पहले क्या है, ए और सी मेरे बाहर है, ठीक, तो मुझे बी और डी का देखना है। तो पी जेड और पी एक्स कैप की आपको वैल्यू पता है कि ये क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। तो ये वैल्यू तो हमारे पास क्या निकल कर आ गई, 0 निकल कर आ गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको बी और सी का लेना है। तो पी जेड और जेड की यहाँ पर वैल्यू हमारे पास होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, माइनस का आयोटा होती है, ठीक है, हमारे पास कितनी होती है, माइनस का आयोटा एच कैट, ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ देखिए आपका ए और डी, यानी कि ये ए और ये डी, यानी कि वाई और पी एक्स हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी बाहर से हैं। तो मुझे इनको लिखना पड़ेगा वाई कैप और पी एक्स कैप। ये वैल्यू आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि ये कैसे आई। उसके बाद आगे जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपकी बार सी बाहर आ जाएगा। ए और डी का देखोगे तो आप ये क्या आ जा रहा है, फिर से 0 ही आ जा रहा है। अगली बारी में आप ए और सी का देखोगे तो ये भी क्या आ जा रहा है, 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये वाला टर्म हमारा आगे का क्या बन गया, 0 बन गया। सेम इसी तरीके से आप इनको भी आगे को क्या करोगे, इसे खोलते जाओगे। तो यहाँ पर बाकी टर्म 0 हो जाएंगे। फिर से हमारे पास जो ये वाला टर्म है, यहाँ पे आपका जेड कैप और पी जेड कैप दिख रहा है, सिर्फ यही वैल्यू देगा, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जानी है, आपकी 0 हो जानी है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आएगी, यहाँ पे प्लस का आयोटा एच कट। आपका इस बारी एक्स ऐसी रहेगा, एक्स और पी वाई कैप आपके ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर से आयोटा एच कट ले लेती हूँ इसे। अब ये आपका पॉजिटिव का है तो मैं इसे आगे लिख देती हूँ। तो कितना आ जाएगा, एक्स कैप पी वाई कैप, और ये माइनस का है तो माइनस का ये वाई कैप पी एक्स कैप। तो अगर आपको ध्यान होगा तो ये वाली वैल्यू किसकी है, हमारे पास एल जेड की है। तो हमारे पास कितना आ गया, आयोटा एच कट एल जेड कैप, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे एल एक्स कैप और एल वाई कैप का कॉम्यूटेटिव ब्रैकेट मैंने निकाला तो मेरे पास कितना आ गया, आयोटा एच कट एल जेड कैप, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। सेम इसी तरीके से अगर आप जो है एक्स का जेड के संग लेंगे तो भी यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, वाई कैप आ जाएगा। लेकिन हमें अब ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये साइक्लिक ऑर्डर में हो। ऐसा ना हो कि आप एल वाई को पहले ले रहे हैं, एल एक्स को पहले बाद में ले रहे हैं, तो तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसका कॉम्यूटेटिव ब्रैकेट निकाल कर देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे एल एक्स का एल एक्स के संग निकाल कर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका एक्स कैप आ जाएगा, और ये वाई पी जेड कैप माइनस का जेड कैप पी वाई कैप, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए आप यहाँ पे, ये भी सारी क्या हो जाएगी, आपकी 0 निकल कर आ जाएगी। लेकिन अगर आप एक्स कैप और एल वाई कैप का निकाल के देखते हैं तो आपको जो है यहाँ पे जो है दूसरी वैल्यू देखने को मिलेगी। जैसे मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे एक्स कैप और एल वाई कैप का, ठीक। तो एक्स कैप ये रहा आपका, एल वाई कैप की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जेड कैप पी एक्स कैप माइनस का एक्स कैप पी जेड कैप, ये होती है हमारे पास इसकी वैल्यू। तो यहाँ देखिए अगर मैं इसका इस टर्म के संग लेती हूँ तो यहाँ पे एक्स कैप वाला टर्म आ रहा है, ये तो हमारा क्या आ गया, 0 वैल्यू आ गई। लेकिन इसका इसके संग आएगा तो हमारे पास कितना बचेगा आपका, मुझे ये निकालना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ये जेड कैप है, ये जेड कैप तो हमारे पास बाहर से आ गया, एक्स कैप और पी एक्स कैप का आ गया। तो इसका क्या होता है, हमारे पास आयोटा एच कट होता है, तो आयोटा एच कट जेड कैप ये निकल के आ गया। अगर एल वाई के संग देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका जेड कैप निकल कर आ गया। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम किस तरीके से लिखते हैं, इनको हम दिखाते हैं लेविसिटर टेंसर के टर्म्स में, हम इसे दिखाते हैं। तो लेविसिटर टेंसर हमारा क्या होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जैसे ये है, मेरे को ये लिखना है एल आई कैप और एल जे कैप, इसकी मुझे वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है, जैसे हमारे पास क्या था, आयोटा एच कट ऐसे ही आ रहा था, मैं इसे आयोटा एच कट लिख देती हूँ, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है, यहाँ पे एल के कैप आ रहा है, जैसे एक्स वाई ले रही हूँ, यहाँ पे मैं कितना आ जा रहा है, जेड कैप आ जा रहा है। तो जेड कैप यहाँ पे क्या है, आई जे, अब ये कितना आ जाएगा, के कैप आ जाएगा यहाँ पे, तो एल के कैप। लेकिन अभी ये क्या है, अगर ये क्या हो गए
साइक्लिक फॉर्म में ना हुए, ठीक है, अगर ये एंटी साइक्लिक फॉर्म में हो तो ये माइनस का आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एप्सिलॉन आई जे के। ये क्या है हमारे पास, लेवी-सिट्टा टेंसर, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर जैसे हम 1 बात करते हैं तो 1 कब होती है, जब आई जे और के क्या हो हमारे पास डिफरेंट हो, दूसरा क्या हो साइक्लिक हो, ठीक। और -1 कब होती है, जब आई जे के हमारे पास डिफरेंट हो बट यहाँ पे क्या होने चाहिए, एंटी साइक्लिक होने चाहिए। और 0 कब हो जाएगी, जब इनमें से कोई भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं LX का यहाँ पे जो है किसके संग निकालती हूँ, LX के संग निकालती हूँ, तो वो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है इसे लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैं ये X और ये LY वाला देखती हूँ, यानी कि मैं अगर यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से लिखती हूँ, मुझे लिखना है एक्स आई कैप और LY, इसके बीच में निकालना है मुझे L, इसको मैंने जे कैप ले लिया है, एक्स आई कैप और L जे कैप मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो इसको भी मैं लेविसिटा टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ, आयोटा एच कट कितना आ रहा था, अब दूसरा आ जा रहा था, यहाँ पे के कैप वाला आ जा रहा था, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जो है एक्स के कैप वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब एक्स था और वाई का ले रहे थे तो जेड कैप आ जा रहा था, तो यहाँ पे मैंने इसे एक्स के कैप से दिखा दिया, और बाकी साथ में क्या आएगा आई जे के। तो आप इन फॉर्मूलेज को जो है यहाँ पे ध्यान रख के अपने जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में इन्हें डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप पी का निकालते हैं, अगर आप इसका क्या करते हैं, पी के साथ निकालते हैं, पी के संग जैसे ये रहा हमारे पास पी आई कैप एल जे कैप, इसका आप निकालेंगे तो इसका जो है आपका क्या आएगा, आयोटा एच कट, यहाँ पे पी के कैप आ जाएगा और साथ में एप्सिलॉन आई जे के, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो इसको आप जो है खुद से करके ट्राई कीजिएगा, देखिएगा यही निकल कर आएगा, बहुत ईजी है, आसानी से आपका ये हो जाएगा। इसके आप जो है और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें और क्वेश्चन चाहिए होंगे, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको और चाहिए होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने होंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसमें जो है आपको इसके न्यूमेरिकल और प्रोवाइड करवा दूंगी, आप इसे सॉल्व करके भी दिखा दूंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।